उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। 3 साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। तीनों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। पुलकित आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दी। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सह अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद उत्तराखंड से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पूरे देश की नजरें इस मामले पर लगी हुई। इस मामले की जांच के लिए सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद इस मामले में 2 साल 8 महीने तक सुनवाई चली, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर 97 लोगों को गवाह बनाया गया था, लेकिन अहम 47 गवाहों को ही पेश किया गया। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला सुना दिया। एसआईटी ने इस मामले में 500 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से होटल वंतरा के मालिक पुलकित आर्य और वहां काम करने वाला सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया गया। पौड़ी जिले के यमकेश्वर की रहने वाली 19 साल की अंकिता वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती। 18 सितंबर को 2022 को अंकिता यहां से गायब हुई, जिसके बाद 24 सितंबर को उसका शव टीला पावर हाउस की नहर से बरामद किया गया। जांच के दौरान पता चला कि अंकिता का पुलकित आर्य के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलकित ने रिजॉर्ट के कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश में चीला नहर में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि पुलकित ने अंकिता पर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या हो। शुरुआती जांच ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां वीआईपी अतिथि को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने फोर्स किया। अंकिता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ही विवाद शुरू हुआ। इसी विवाद को लेकर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर टीला नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी। अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर 3 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को इस घटना को लेकर कितना गुस्सा था ये तब सामने आया जब ऋषिकेश से पुलिस पुलकित आर्य, अंकित, सौरभ भास्कर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के लिए कोटद्वार ले जा रही थी। तो इसी दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी रोककर आरोपियों की पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपियों के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह आरोपियों को वहां से कोर्ट तक पहुंचाया। बाद में पुलिस ने तीनों की सुरक्षा बढ़ा दी और अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया। अंकिता केस में जिन सवालों को लेकर सबसे ज्यादा बवाल और सियासत हुई वो है, पहला, आखिर वीआईपी कौन था जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, और दूसरा कि इसके साथ ही रिजॉर्ट में घटना के बाद बुलडोजर किसने चलाया, इसको लेकर भी खूब सियासत देखी, जिसके जवाब पुलिस जांच में साफ हो सकते। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगाई। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। एक सामान्य लड़की जब सपनों को उड़ान देने घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिश किस प्रकार की जाती, ये घटना उसी का उदाहरण है। अंकिता के माता पिता उसके गायब होने के 1 सप्ताह तक परेशान रहे थे। बेटी को खोजने की हर कोशिश करते थे, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं चला। अंकिता हत्याकांड के मामले को दबाने की कोशिश हर स्तर पर की गई। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उनका नाम शामिल था।
इस कारण आरोपी के बचने की आशंका जताई जाने लगी। सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिश के आरोप भी लगाए गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।